हेलो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वैर, लैट एंड कांस्टेंट कीवर्ड से हम कैसे वेरिएबल क्रिएट करते हैं और इनका यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं और इनका यूज़ कैसे होता है। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं जिससे कि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलो शुरू करते हैं। वैर, the scope of variable declare with var is its current execution context, which is either the enclosing function or for variable declare outside any function and global। जो var कीवर्ड की मदद से अगर कोई हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं वो क्या होता है, एक विंडो का ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी वो क्रिएट करता है, ग्लोबली क्रिएट होता है। ग्लोबली क्रिएट करने का मतलब यह है कि चाहे उस वेर कीवर्ड की मदद से आपने कोई भी वेरिएबल क्रिएट कर रखा है, उसको चाहे तो आप इनसाइड द ब्लॉक के अंदर लिखो या आउटसाइड द ब्लॉक, वो ग्लोबली होता है और उसको कहीं से भी एक्सेस किया जाता है। अगर एक ही नाम को दोबारा अगर उसी वेरिएबल से क्रिएट करोगे तो उससे क्या होगा, वो उसको रिपीट जो वेरिएबल नेम होगा वो उसको रिप्लेस कर देगा। ठीक है। लेट let allow you to declare variable that are limited in scope to the block statement or expression on which it is used। जो let कीवर्ड की मदद से कोई वेरिएबल क्रिएट होता है, उस वेरिएबल को अगर इन ब्लॉक में क्रिएट करते हो या फिर उसको स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन की तरह यूज करना चाहते हो तो उसी में ही वो यूज, मतलब उसको हम एक्सेस कर पाएंगे, उसके आउटसाइड द ब्लॉक के हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे। कॉन्स्ट, दिस डिक्लेरेशन क्रिएट ए कांस्टेंट whose scope can be either global or local to the block in which it is declared। Global constant do not become property of the window object unlike var variable। जो var variable की तरह होता है उस तरीके से constant नहीं होता है विंडो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी। एंड इनिशियलाइजर फॉर ए कांस्टेंट इज रिक्वायर्ड। कांस्टेंट को इनिशियलाइजर रिक्वायर्ड है। ठीक है। दैट इज यू मस्ट स्पेसिफाई इट्स वैल्यू इन द सेम स्टेटमेंट इन विच इट इज डिक्लेयर विच कैन नॉट बी चेंज। वो वैल्यू, वो वेरिएबल जो कांस्टेंट कीवर्ड की मदद से क्रिएट किए जाते हैं उसको आप चेंज नहीं कर सकते। उस जगह पे आप उसे यूज करते हैं, चाहे उसे आप एज ए फंक्शन में यूज कर रहे हो ग्लोबल वेरिएबल की तरह या फिर एज ए ब्लॉक इन द ब्लॉक में यूज कर रहे हो एक लोकल वेरिएबल की तरह। तो उसको अगर रिपीट सेम नेम को करोगे कांस्टेंट फंक्शन के कीवर्ड की मदद से तो वो क्या करेगा, उसको वो एरर शो करेगा। ठीक है। और ये चेंज नहीं होता है। जैसे कि आपने सुना है पाए की वैल्यू 3/4 होती है, तो वो क्या होती है, वो फिक्स होती है, वो चेंज नहीं होती है। ठीक है। अब चाहे पाए लिखो या 3/4 लिखो, वो एक ही माना जाता है क्योंकि वो उसकी वैल्यू सेम होती है। इसी तरीके से जब हम कांस्टेंट कीवर्ड की मदद से कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो वो चेंज नहीं होती है। ठीक है। इनको हम प्रैक्टिकल में अच्छी तरीके से समझेंगे कि हम इनको कहाँ कहाँ और इनके बीच में क्या डिफरेंट है। ब्लॉक ऑफ स्कोप क्या है? ब्लॉक ऑफ स्कोप ये है कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो स्टेटमेंट और जो एक्सप्रेशन जो हम देते हैं वो उसके अंदर क्रिएट की गई वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट हो गई या ब्लॉक ऑफ एक्सप्रेशन हो गई। और उस पूरे को जो ब्लॉक होता है उसको ब्लॉक को पूरे ब्लॉक ऑफ स्कोप कहते हैं। चलो अब हम इसको प्रैक्टिकल से देखते हैं कि इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं पहले, उसके बाद हम इसको यूज कैसे करेंगे, सिंपल एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। चलो अब हम देखते हैं कि where let एंड कांस्टेंट कीवर्ड के थ्रू हम कैसे कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं। तो उसके लिए क्या है, सिंपल है। where कीवर्ड का यूज करेंगे, फिर कोई की इक्वल टू वैल्यू। let कीवर्ड का यूज करेंगे, कोई की और वैल्यू। जैसे ए और बी हमने ले रखा है, ए वेरिएबल के लिए, लेट के लिए बी ले रखा है और कॉन्स्ट के लिए हमने सी ले रखा है। प्रिंट करने के लिए सेम है, आप प्रिंट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके ए या फिर
अलर्ट का यूज करके, या फिर कंसोल डॉट लॉग से आप कंसोल में उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब इनके बीच में मेजर डिफरेंस पहले हम वेर और लेट का देखते हैं, और एक कांस्टेंट का हम प्रैक्टिकल में कि कैसे दोनों में डिफरेंट है। पहले मैं एक सिंपल सा एग्जांपल है जिसके माध्यम से आपसे वार और लेट के बीच में डिफरेंस क्या है। अभी हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया है वेर की हेल्प से। लेफ्ट साइड में हमने वेर की हेल्प से एक वेरिएबल क्रिएट किया है, राइट साइड में हमें लेट के लिए बताया गया है, और दोनों में अंतर, और दोनों का आउटपुट आप देखोगे अलग अलग आएगा। ठीक है, वेर से एक हमने वेरिएबल क्रिएट किया है a इक्वल टू 10। ये जो आप कर्ली ब्रैकेट देख रहे हैं, ठीक है, इसके इसको बोलते हैं ब्लॉक। इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट, जो भी एक्सप्रेशन होगा, वो उस ब्लॉक के लिए क्या होगा, प्राइवेट होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम वेर की हेल्प से कोई भी वेरिएबल क्रिएट करते हैं, चाहे या इनसाइड द, चाहे आउटसाइड द, चाहे फंक्शन के अंदर, तो वो क्या होता है, एज ए क्या ट्रीट किया जाता है, ग्लोबली, और वो विंडो का एक प्रॉपर्टी माना जाता है, विंडो ऑब्जेक्ट का एक प्रॉपर्टी माना जाता है। ठीक है, हमने एक वेर से ए की वैल्यू 10 डिफाइन कर दी। क्या किया उसने, एक रैम में एक ब्लॉक में जाके ए की वैल्यू 10 डिफाइन कर दी। फिर वो एक कर्ली ब्रैकेट है, स्कोप में आता है, ब्लॉक स्कोप में, फिर वहां वो देखता है वेर की ए सेम नेम से 20, तो वो क्या करेगा, उसको रिप्लेस कर देता है। फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके हम प्रिंट लेते हैं इनसाइड द ब्लॉक और आउटसाइड द ब्लॉक। हम चेक करते हैं कि अगर इनसाइड द ब्लॉक अगर हम प्रिंट लेंगे तो क्या आउटपुट आएगा, और आउटसाइड द ब्लॉक हम प्रिंट लेंगे तो क्या होगा। सेम चीज हमने लेट में भी यूज किया है। लेट में भी आप देखोगे हमने सिर्फ लेट कीवर्ड चेंजिंग किया, बाकी सब सेम है। तो हम इसको प्रैक्टिस करके देखते हैं। ठीक है, इससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आउटपुट क्या आएगा वो आपको, जब आउटपुट आएगा तो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, वीएस कोड खोलते हैं और अपना ब्राउजर खोलते हैं। तो वीएस कोड खोलते हैं, वीएस कोड एंटर कर दिया, ये हमारा वीएस कोड खुल गया। अब हम क्या करते हैं, गूगल क्रोम भी खोल लेते हैं, एंटर कर दिया, ये हमारा गूगल क्रोम खुल गया साइड में। ठीक है, अब हम कोड लिखते हैं एक्सक्लेमेटरी और टैब प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा। अब हम यहाँ डालते हैं, टाइटल चेंज कर देते हैं, जेएस ट्यूटोरियल। ठीक है, एक यहाँ हम हेडर S2 बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं वेर लेट एंड कॉन्स्ट वेरिएबल। ठीक है, इन तीनों का देखेंगे। अब हमें क्या करना है, जावास्क्रिप्ट को कोड डालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्रिप्ट टैग का यूज करना पड़ेगा। तो हम एक स्क्रिप्ट टैग का बना लेते हैं, ये हमने बनाया, ये अभी क्लोज आ जाएगा। एंटर करेंगे, फिर यहाँ डबल स्लैश करके क्या करेंगे, हम कमेंट लिखते हैं कि पहले हम क्या देख रहे हैं, डिफाइन वेरिएबल, या हम डालते हैं वेरिएबल डिफाइन। वेरिएबल डिफाइन देखते हैं कि वेरिएबल कैसे डिफाइन किया जाता है, वेर लेट और कांस्टेंट की मदद से। कैसे होगा, वेर कीवर्ड का यूज करेंगे, ए इक्वल टू 10। ठीक है, अब फिर लेट की मदद से हम बी इक्वल टू 20, कॉन्स्ट की मदद से कीवर्ड का यूज करके सी इक्वल टू 30 सेमीकोलन। उसके बाद हमें प्रिंट करना है, तो वही हमें डॉक्यूमेंट डॉट राइट, फिर ए को कर देंगे तो ए आ जाएगा, फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट, फिर बी कर देंगे तो बी प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट सी कर देंगे तो सी प्रिंट आ गया। सेव किया हमने, सेव करने के बाद हम इसको कॉपी पाथ करेंगे, कॉपी पाथ किया। ठीक है, और हम इसको ब्राउजर में पेस्ट कर देंगे, एंटर करेंगे तो आपको यहाँ 10 20 एंड 30 आ गया। अब आप ये देखोगे कि ये एक ही लाइन में आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि हम HTML में काम कर रहे हैं, और HTML में हमें अगर लाइन ब्रेक चाहिए तो हमें ब्रेक टैग का यूज करना पड़ता है। तो हम एक काम करते हैं, ब्रेक टैग का यूज करते हैं, सिंगल कोटेशन, और ये हम यूज करते हैं, पेस्ट करते हैं हम सभी में, तो आप देखोगे लाइन ब्रेक आ जाएगा। सेव करते हैं और रिफ्रेश करेंगे तो वो लाइन वाइज आ जाएगा, 10 20 30। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, ये तो हमने देख लिया कि वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं। अब हम var और let
में डिफरेंस देखते हैं और कांस्टेंट का भी हम देखेंगे, ठीक है। तो हम डाल देते हैं डिफरेंट बिटवीन वेर एंड लेट वेरिएबल, ठीक है। अब हम वेर कीवर्ड की हेल्प से एक वेरिएबल बनाते हैं, a इक्वल टू 10, ठीक है। फिर एक क्या करते हैं, ब्लॉक्स को बनाते हैं, बना दिया हमने। फिर हम क्या कहते हैं, उसी वेर कीवर्ड की मदद से सेम नेम में 20 डाल देते हैं, इससे हमें डिफरेंस पता चलेगा। फिर हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड का यूज करके प्रिंट लगाते हैं और इसमें हम ठीक है, और इसी को हम बाहर प्रिंट ले लेते हैं, ये ले लिया। अब हम इसे सेव करते हैं। अब आप देखोगे कि आंसर क्या आ रहा है, आंसर क्या आ रहा है, 2020। क्यों आ रहा है, पहले वेर कीवर्ड की यूज से हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसका नाम है ए में एक वैल्यू असाइन कर दिया 10, वो असाइन हो गया, ठीक है। फिर वो एक ब्लॉक स्कोप बनाया, उसके अंदर फिर एक वेरिएबल की क्रिएट कर रखा है वेर कीवर्ड की मदद से सेम नाम से। तो उसने क्या किया, उसमें देखा कि वैल्यू क्या है, तो वैल्यू देखा उसने 20, तो वैल्यू क्या है, ये 20 है, और ये क्या है, एक विंडो की ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये ग्लोबली होता है, इसको हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। उसने क्या किया, उसके 10 की जगह 20 को रिप्लेस कर दिया। तो जब हम इसको प्रिंट करते हैं इनसाइड द स्कोप और आउटसाइड द स्कोप, तो हमें क्या मिलता है, 20 मिलता है, क्योंकि इसने क्या किया, 20 को रिप्लेस कर दिया। अब हमें चेक करना है कि जो वेर कीवर्ड की मदद से हम कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं, तो क्या वो विंडो की प्रॉपर्टी है, और उसको कैसे क्या चेक करते हैं। कंफर्म करने के लिए हमें क्या करना होगा, ब्राउजर पे जाना होगा, राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, इंस्पेक्ट करने के बाद कंसोल जाएंगे और यहाँ टाइप करेंगे विंडो, एंटर करेंगे, तो आपको यहाँ विंडो की जितनी प्रॉपर्टी हो सब दिख जाएगा। और यहाँ आप टॉप पे देखोगे तो A20, तो क्या है, ये विंडो की प्रॉपर्टी है। तो ए हमने यहाँ वेरिएबल 20 असाइन कर रखा है, तो ये विंडो की प्रॉपर्टी, तो हम ऐसे विंडो की प्रॉपर्टी चेक कर सकते हैं। अब हम देखते हैं लेट कीवर्ड का यूज करके वेरिएबल क्रिएट करते हैं और वेर और लेट में क्या अंतर है उसको कंफर्म करते हैं और समझते हैं कि क्या उसमें अंतर है और कैसे हम उसको रिकॉग्नाइज और कैसे हम यूज कर सकते हैं। चलो देखते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, जिससे कि हमें, या हम क्या करते हैं, मैनुअली लिख लेते हैं, आप कॉपी भी कर सकते हैं। लेट यूज करेंगे a इक्वल टू 10 सेमीकोलन, ठीक है। फिर एक ब्लॉक क्रिएट करोगे, ब्लॉक में आप फिर लेट यूज करोगे, a इक्वल टू 20 फिर सेमीकोलन, फिर आप क्या करोगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, फिर हम क्या करते हैं यहाँ ना बी यूज करते हैं, क्योंकि ए हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, समझ नहीं पाएगा और वो सबको रिप्लेस करने लगेगा। तो हम इसको समझ रहे हैं, तो सिर्फ हम इसी को यूज करते हैं, बी आर किया, ठीक है, और यहाँ सेमी कॉलम लगा। अब इसी को हम कॉपी करके बाहर ब्लॉक के बाहर से हम प्रिंट कर देते हैं, सेव करते हैं। हमने ये सेव कर दिया और यहाँ जैसे ही रिफ्रेश करेंगे आपको यहाँ 20 ऊपर के 20 आ रहा है और 20 10 आ रहा है, 20 इसका आ रहा है और 10 इसका आ रहा है। तो ये क्यों आ रहा है 20 और 10 इसका इसलिए आ रहा है, क्यों, क्योंकि लेट कीवर्ड की मदद से जब हम कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं किसी ब्लॉक के बाहर, ठीक है, तो वो एज ए ग्लोबली ट्रीट करता है, ठीक है। और जब हम लेट कीवर्ड को अगर इनसाइड इनसाइड किसी ब्लॉक या फंक्शन में यूज करें तो वो उसी में ही एक्सेसिबल होता है, उसको हम बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते। तो इस केस में क्या हुआ, इसने क्या किया, बी की वैल्यू 10 असाइन किया और बी की वैल्यू 20, तो इसने इसको रिप्लेस कर दिया। फिर यहाँ तो हमें प्रिंट कर दिया, क्योंकि हम इस ब्लॉक के अंदर इसको प्रिंट कर रहे हैं, तो उसने 20 दे दिया। बट जब हम ब्लॉक के बाहर जाते हैं और बी को प्रिंट करते हैं, तो वो ग्लोबल में गया, उसने चेक कर लिया कि यहाँ लेट की मदद से हमने एक वेरिएबल क्रिएट कर रखा है, वो है बी 10 वैल्यू, और वो ब्लॉक में जाएगा नहीं, और जाएगा भी तो वो इसको एक्सेसिबल नहीं होगा, जाएगा जाएगा लेकिन ये जो बी है वो एक्सेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम किसी भी ब्लॉक के अंदर कोई भी लेट कीवर्ड की मदद से वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो उस ब्लॉक में तक ही उसको एक्सेस कर सकते हैं,
उसके बाहर हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो हम इसको एक्सेस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो हमें 10 दिखाता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको लेट का। अब हम कांस्टेंट का समझते हैं। कांस्टेंट के लिए हम कॉन्स्ट यूज करते हैं कीवर्ड, और एक वेरिएबल सी क्रिएट करते हैं और उसकी वैल्यू 10 डालते हैं, फिर सेमीकोलन। फिर अब हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, फिर सी डालते हैं और सेव करेंगे, प्रिंट करेंगे और रिफ्रेश करेंगे तो आपको यहाँ 10 आ गया। ठीक है, अब हम एक सेम नेम से एक और वेरिएबल क्रिएट करते हैं और उसकी वैल्यू कुछ डाल के देखते हैं और फिर सेव करते हैं, और फिर यहाँ आप जैसे ही रिफ्रेश करोगे आपको यहाँ कुछ दिखेगा नहीं। फिर जैसे ही आप इसको कंसोल पे जाके चेक करोगे, जैसे हम कंसोल पे गए, यहाँ आपको एरर आएगा। क्या आ रहा है, आइडेंटिफायर सी हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, लाइन नंबर 27। लाइन नंबर 27 में वो बता रहा है कि जो ये आप डिफाइन कर रहे हो सी की वैल्यू 40, ये ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है और उसको आप चेंज या ओवरराइट नहीं कर सकते, जिसके वजह से आपको ये एरर आता है। तो सी हम क्या करते हैं, उस जगह वेरिएबल क्रिएट करते हैं जहां हमें आगे उसको चेंज नहीं कर सकते। और वेरिएबल में जब हम वेर कीवर्ड का यूज करके कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो हमें एक चैलेंजिंग आता है, बहुत बड़ा चैलेंजिंग। पता है क्या, मान लो हमारे पास लाइन ऑफ कोड कुछ 1000 का है और हमने कभी ए से कोई वेरिएबल क्रिएट किया था वेर कीवर्ड की मदद से, हमें नहीं पता, हम भूल जाते हैं, हम चेक नहीं करते हैं। तो और हम सेम नेम से अगर क्रिएट कर देते हैं तो क्या होगा, वो उसको रिप्लेस कर देगा। तो उस केस में क्या होगा, जो पुराना होगा फिर नया होगा, उसको रिप्लेस करने के बाद आपको चैलेंजिंग आता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, लेट कीवर्ड का ज़्यादा यूज़ करते हैं। और आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि आप लेट कीवर्ड की मदद से ही कोई वेरिएबल क्रिएट करें, जहां आपको ग्लोबली है जो चेंज नहीं करना है इस तरीके से, या फिर तो उसको आप वेर कीवर्ड की मदद से कोई वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। कॉन्स्ट का आपको पता ही चल गया एग्जाम्पल के माध्यम। मुझे आशा है कि आपको अब वेर, लेट एंड कांस्टेंट कीवर्ड की मदद से कोई वेरिएबल क्रिएट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और आपको अच्छे तरीके से उनका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया कि क्या 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 डिफरेंट है इनके बीच में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।